नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सब किसी को कभी ना कभी अपने जीवन काल में दांतों की समस्या या मसूड़ों की समस्या आती ही है और ऐसे में हम भागते हैं अपने नज़दीकी डेंटल सर्जन के पास। लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी आपके पास लेकर आया है खुद हमारी शहर की मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर नेहा वालिया। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की दांतों की और मसूड़ों की समस्याएं आजकल लोगों में पाई जाती हैं, किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में दांतों की समस्याओं को लेकर है और क्या उनके इस पर सुझाव हैं। नमस्कार डॉक्टर नेहा। हेलो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो लोगों में डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वैसे तो अवेयरनेस के कारण कम हो गई हैं, फिर भी अपनी तरफ से आप क्या उनके लिए ओरल हेल्थ टिप्स देना चाहेंगी कि एडल्ट्स में या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें डेंटल या ओरल प्रॉब्लम्स हो ही ना? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपना आप हर 6 महीने बाद एक टेस्ट करवाएं, जैसे कि आप नॉर्मल चेकअप भी करवाते रहते हैं और डेंटल चेकअप भी हर 6 महीने बाद हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हैं, माउथ रेजिस्टेंस है, मतलब उसको बार बार कुल्ला करिए आप। माउथ वॉश, हाँ, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं और गम मसाज है, ये सब आप करके आप डेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिके है या फिर ब्लीडिंग होना है, उससे आप राहत पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो हैं अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन जब उनकी मैरिज होने वाली होती है या वो करियर में कहीं इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तभी उनका ये कंसर्न एकदम उनको दिखता है और वो फटाफट डेंटल सर्जन के पास भागते हैं। तो कोई ऐसी एज या कोई ऐसा तरीका जिससे हम पता लगा सकें कि अब ये जो टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या है ये होनी शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए जो टेढ़े मेढ़े दांत होने की समस्या है वो बेसिकली कब होती है, जब हमारे दूध के दांत गिरते हैं और नए दांत आने शुरू होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसी टाइम से पेरेंट्स को जागरूक हो जाना चाहिए कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाके उनसे पूछिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैरिज के टाइम पे या फिर अपने करियर की स्टार्टिंग के टाइम पे ही यूथ इस चीज़ के लिए अवेयर होता है कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। पर आप 12 से लेकर 20 तक की एज जो होती है ये ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट एज मानी जाती है। इस एज में अगर आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट या ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है। मतलब अगर डॉक्टर साहब हम माने कि अगर हर 6 महीने में अगर एक व्यक्ति या बच्चे से लेकर अपनी जवानी तक, एडल्टहुड तक, अगर वो डेंटल सर्जन के पास रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जा रहा है तो अपने आप ही सभी प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी डिस्कवर हो जाएंगी जो डेवलप होने वाली हैं, ये माने हम? जी बिल्कुल। जी देखिए मैम, अब अगर बात बच्चों की चल ही रही है तो पेरेंट्स आजकल काफ़ी कंसर्निंग है अपने बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हेल्थ हो, लेकिन ओरल हेल्थ के प्रति उनको दिक्कत ये आती है कि बच्चे ब्रश नहीं करते हैं। तो किस तरह से उनकी ब्रशिंग हैबिट्स को मैनेज करें, किस तरह से हेल्दी ब्रशिंग हैबिट्स उनमें डेवलप करें? देखिए, बच्चे को अगर हेल्दी हैबिट स्टार्ट करानी है तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि पेरेंट्स अपने अंदर वो चीज़ लेके आए। बच्चे जो होते हैं हमेशा पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। अपने साथ बच्चे को खड़ा करिए, उन्हें ब्रश करना एक फन पार्ट की तरह लेके चलिए कि ब्रश करेंगे तो अच्छा होगा। उन्हें वीडियोस दिखाइए, आजकल बहुत कार्टून वीडियोस हैं, या फिर अपने डेंटिस्ट के पास लेके आएँ ताकि वो उन्हें बता सके कि क्या एडवांटेज है और कैसे करना है इस चीज़ को। जी मैम, क्योंकि कैथल जो है वो फ्लोराइड बेल्ट में आता है, कैथल या एडजॉइनिंग एरियाज। आम दर्शकों को बता दूं कि पानी के अंदर जो हमारे पीने का पानी है दर्शकों, उसमें काफ़ी मात्रा में फ्लोराइड लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ है जो आमतौर पर नहीं होना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे ओरल हेल्थ में डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है हमें, और हड्डियों की सेहत भी खराब हो सकती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, जिससे दांतों में मैम पीलापन आ जाता है। तो मैम कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे शिकायत लेके कि हमारे दांतों में पीलापन है, तो उनका क्या इलाज है? कोई परमानेंट इलाज है या नहीं, या इससे बचा जा सकता है या कैसे? देखिए, फ्लोरोसिस क्या होता है, पानी की वजह से एक दांतों के ऊपर लेयरिंग आ जाती है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पीलापन दिखाई देने लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक तो ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अगर हम पीने के लिए आरओ का पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रश करने के लिए भी आरओ का पानी ही यूज़ करना चाहिए। प्लस फ्लोरोसिस की वजह से प्लाग यानी कि टार्टर जो लेमन लैंग्वेज यूज़ होती है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीलापन ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, और अगर पीलापन आ रहा है, पीलेपन की शिकायत है, तो अपने डेंटिस्ट को बताइए। दांतों की सफाई कराना, उनका प्रॉपर ध्यान रखना, उससे मेंटेनेंस के द्वारा वो ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम होती है, ये परमानेंट सिर्फ तब होती है अगर आप उसकी लापरवाही करते हैं। जी मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें कई प्रकार की भ्रांतियाँ, चाहे वो ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर हों या दांतों के स्वास्थ्य को लेकर हों, वो फैली हुई हैं। जैसे मुझे भी कई बार सुनने में आता है कि जी मशीन से दांत साफ कराओ तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं ऐसी ही भ्रांतियों के बारे में आपसे
जानना चाहता हूँ कि समाज में क्या ओरल हेल्थ या दांतों की सफाई को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं, डेंटिस्ट को लेकर क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो प्लीज आप क्लियर कीजिए। देखिए, दांतों की सफाई के बाद अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके दांतों में ठंडा गर्म लगने लग गया, दांत पतले हो गए या फिर दांत को घिस दिया गया। नहीं, आजकल टेक्निक्स बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं। दांतों की सफाई के लिए हम मशीनों का जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं, जिसकी वजह से दांत नहीं घिसता। दांत की किसी भी लेयरिंग में या फिर कोई भी ठंडा गर्म लगने की दिक्कत उसमें नहीं आती है। आजकल मॉडर्न टेक्निक्स बहुत आ चुकी हैं। हम देख रहे हैं मैम आपके पास स्केलर्स वगैरह। हाँ, एग्जैक्टली, स्केलर्स आते हैं और अदर चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से हम पॉलिशिंग है जिसकी वजह से हम उसकी सेंसिटिविटी या फिर जो उसका लेयर डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसको हम खत्म कर सकते हैं। प्लस मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। मिथ्स क्या है? एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि मैं दांत निकलवाऊंगा तो क्या मेरी आंखों की रोशनी में फर्क आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पुराने ज़माने में होता था। उस वक्त क्या था कि जब हम दांत निकालते थे, जब पुराने डेंटिस्ट थे, आज से ये लगा लीजिए 50-60 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, शायद उससे भी पहले की, तब वो लोकल एनेस्थीसिया जो कि हम नसों को ब्लॉक करने के लिए, सुन करने के लिए लगाते हैं, वो नहीं लगाया जाता था। तो उसके बिना लगाए ही दांत को पुल ऑफ कर लिया जाता था, जिसकी वजह से हाँ तब प्रॉब्लम आती थी। पर मैंने जैसा कि कहा कि अब बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है चीज़ें। लोकल एनेस्थीसिया लगता है, सुन करके निकाला जाता है, प्रॉपर स्कूप अप किया जाता है इन्फेक्शन को, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। सीजनल मिथ्स भी हैं। क्या इस मौसम में मुझे दांत निकलवाना चाहिए, इस मौसम में तो मुझे इन्फेक्शन होने का चांसेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैंने वही बताया ना, मॉडर्नाइज हो चुका है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। एक ये मिथ भी बहुत ज़्यादा है कि डेंटल ट्रीटमेंट आर कॉस्टली। नहीं, डेंटल ट्रीटमेंट कभी कॉस्टली नहीं होता। कॉस्टली सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही होती है। आप जितना डिले करेंगे दांत उतना खराब होगा और उतने ज़्यादा आपकी मेहनत और आपकी टाइम की जो खपत है वो ज़्यादा हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होता। जी मैम, अक्सर आपने जैसे बात की कि दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या आती है, तो वो किस वजह से होती है और कैसे उससे बचा जा सकता है, या इसका कोई परमानेंट इलाज है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास भी कई जैसे लोग आते हैं, मैं भी पेशे से डेंटल सर्जन हूँ मैम, तो वो कहते हैं कि सेंसिटिविटी है, उनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तो ये क्यों है और उसका इलाज क्या है? सेंसिटिविटी होना दो कारण से होता है। एक तो जब आपका दांत में कीड़ा लग जाए और उस लेवल तक चला जाए, वो नसों के पास जब पहुंच जाता है तब उसको ठंडा गर्म लगता है। और सेकंड कब होता है? जब आपका दांत बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। देखिए, हमारे दांतों के अंदर लेयरिंग्स होती हैं, अगर आपकी पहली लेयर निकल चुकी है तब भी ठंडा गर्म लगने लगता है। डिके की बात करते हैं। डिके अगर आप बचना चाहते हैं, जैसे सड़न कहते हैं दांतों में, तो जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको खाने के बाद एक बार कुल्ला ज़रूर करिए। और अगर आपके दांत में कीड़ा नहीं है, सिर्फ लेयरिंग खत्म होने की वजह से आपको ठंडा गर्म लगने लग गया है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी डेंटल सेंसिटिविटी टूथब्रशेस आ गए हैं, पेस्ट आ गए हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जी मैम, अक्सर हमने देखा है कि क्वालिफाइड डेंटल सर्जन्स बहुत कम है। जैसे हमारे गाँव में रीच नहीं है, शहर में ही सारे कंसंट्रेटेड या ज़्यादा संख्या में क्वालिफाइड डेंटल सर्जन्स हैं। तो कोई ऐसी अपील आप लोगों से करना चाहेंगे कि लोग क्वालिफाइड डेंटल सर्जन्स के पास ही क्यों आएँ, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या उनको फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि लोग जल्दी के चक्कर में कि हम थोड़ा सस्ता काम करवा लें या फिर हमारा नियर बाय यही डेंटल है तो हम इसी से काम करवा लें, उसके चक्कर में आके क्वैक्स के पास चले जाते हैं जो कि नॉन क्वालिफाइड होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, जो लेमन लैंग्वेज में झोला छाप बोला जाता है। मैं यही अपील करूंगी कि प्लीज़ उनके पास मत जाइए, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो, उसी के पास जाइए। उससे क्या होता है, आप ये एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी एक तो लोकल के पास लेके जाते हैं, कोई भी ऐसे साइड में कोई बैठा है, और एक प्रॉपर उसको यहाँ की डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए, क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि डेंटल ट्रीटमेंट में देखिए क्या सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। हेपेटाइटिस है या फिर एड्स है, एड्स और हेपेटाइटिस का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। जो आपके डॉक्टर सर्टिफाइड होते हैं उनके पास प्रॉपर मशीन्स होती हैं, ऑटोक्लेव है, यूवी चैम्बर्स हैं, वो उसकी वजह से आपको क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होने के चांसेस होते हैं। प्लस जो क्वैक्स होते हैं, यानी कि जो लेमन लैंग्वेज में हम जैसे झोला छाप कहते हैं, उनकी गलती की वजह से कई बार क्या होता है, इंजेक्शन गलत जगह पे चला जाता है और पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है, प्रॉपर हाइजीन मेथड क्या है, वो लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। पर जो एक एजुकेटेड यानी कि सर्टिफाइड डॉक्टर है, उसको पता होता है कि वो कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है और कितना उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए डेंटल में तो स्पेशली, क्योंकि आपका माउथ से रिलेटेड है ये, और आपके मुंह से ही सारी बीमारियां शुरू होके अंदर स्टमक में जाती हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। मैम गांव में अक्सर ये भ्रांति फैली हुई है कि जो जच्चा होती है, मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको ब्रश नहीं करना चाहिए वरना उसके जो दांत हैं वो गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है ये भ्रांति? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको 3 भागों में मतलब बांट दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि 9 महीने का होता है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कई बार गम्स में से ब्लीडिंग होना, या फिर लोग मतलब बोलते हैं कि दांत हिलने लग गया, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और उसमें डेंटल का एक विजिट होना या फिर डेंटल की सलाह लेना, दांतों की बार बार सफाई कराना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपकी डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद आपको अपना टूथपेस्ट बदलने की और स्पेशली ब्रश बदलने की ज़रूरत होती है। उसमें आप अपना पेस्ट अपने डेंटल की सलाह से लीजिए, और जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसे एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। जी मैम, अक्सर हमने देखा है कि डेंटल प्रॉब्लम्स यानी दांतों की समस्या होने के बावजूद भी लोग डेंटल सर्जन के पास नहीं आते हैं। वो डरते हैं कि हमें दर्द होगा, इस वजह से इस स्टेज तक उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि दांत निकलवाने की नौबत आनी पड़ती है। तो उनके लिए कोई मैसेज कि वो डेंटल सर्जन से डरे ना और वो चेकअप कराएं, कोई ऐसा? देखिए, हम जब आप कोई भी प्रॉब्लम लेके घर बैठ जाते हैं, वो हमेशा बढ़ ही जाती है, वो कम नहीं होगी। सिर्फ इसलिए डरना कि पेन होगा और अपने डेंटल के पास ना जाना, ये कोई इलाज नहीं हुआ, बल्कि डेंटल आपका दर्द खत्म करेगा। डेंटल के लिए ये भी मिथ है कि ये तो सिर्फ दांत निकालते हैं। जी नहीं, हम दांत नहीं निकालते, डेंटिस्ट दांत बचाने का काम करते हैं, आपके पेन को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो घर मत बैठिए, डेंटिस्ट के पास आइए और अपना पेन रिलीफ कराइए। मैम, अक्सर देखा जाता है कि आजकल दांतों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेशक से लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन लाइफस्टाइल हैबिट्स के चेंज होने के कारण लोगों में दांतों की समस्या आ रही है। उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या करें? देखिए, बेसिकली यूथ्स के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। जो यूथ है, अपना एक तो लाइफस्टाइल ठीक करें। आजकल यूथ क्या है, फास्ट फूड और डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई पेशेंट्स मेरे पास 23-24 एज के आते हैं, जिनमें मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा डिके है, प्लस दांत इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे होते हैं सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। तो अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फाइब्रस फूड ऐड करिए, 2 टाइम ब्रश करिए, रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करके माउथ रिंस करिए, उसके बाद सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश करिए। प्लस अपनी डाइट में ये जो आजकल मेनीज हैं या फिर क्रीम फूड्स हैं, इनको और पेस्टिसाइड्स हैं, इन सबको थोड़ा अवॉइड करके नेचुरल चीज़ों पे आइए। बस यही बेसिक चीज़ें होती हैं। मैम, अक्सर माना जाता है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनसे क्या दांतों को नुकसान होता है? क्या इनको अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, हमारे एक तो जो टूथ की शेल होती है, जो उसका कैल्शियम शेल होती है, उसको ये तोड़ देती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी, प्लस आपके टूथ में जो आप कंप्लेन करते हैं कि टूथ का कलर ही चेंज हो गया, वो येलो एक शेड डार्कर चला गया, वो उसका कारण वही होता है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे मैंने बोला पैक्ड फूड है, ये सब चीज़ें अवॉइड करके आप फाइब्रस हेल्दी फूड्स की तरफ आइए। डॉक्टर नेहा वालिया, जिन्होंने हमें बताया है कि दांतों की समस्या के लक्षण क्या हैं, उनका इलाज क्या है और कैसे अगर उसे जल्दी पहचान लिया जाए तो आने वाले जीवन में कैसे उससे बचा भी जा सकता है। और साथ में अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो केवल पढ़े लिखे BDS या रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन से ही अपना इलाज कराएं, ताकि आपकी दांतों की समस्या तो सुलझे ही, साथ में आप अनावश्यक संक्रमण का शिकार ना हो। ये थी कैथल ब्रेकिंग टीवी की खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।